वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम स्टार्ट करवा यूजीसी नेट रो सीरीज। तो एसएसबी एग्जाम चली तो कंप्लीट हो जाए तो से आमर वीडियो सब अपलोड होता। तो अल्प दिन एग्जाम अच्छी 12 तारीख। तो से यूजीसी नेट रे जहाँ भी किसी कॉन्सेप्ट अच्छी जस्ट समरी आकार माने प्रोवाइड करी कहीं डिटेल वीडियो एवं कम दिन अच्छी। तो डिटेल वीडियो तो आनी हेनी बट जी हम पॉसिबल हम मु इकोनॉमिक्स रे जहाँ भी किसी कॉन्सेप्ट अच्छी कवर करदेवी। तो चलते स्टार्ट करवा। आज फास्ट स्टार्ट करवा किसी इंडियन इकोनॉमी रो टॉपिक रो। तो इंडियन इकोनॉमी रे जहाँ भी किसी कॉन्सेप्ट अच्छी तो से आम किसी ओवरऑल डिस्कस करदे। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम पे आसो सब्सक्राइब कर दियो। आ जो मैंने रेगुलर वीडियो आगु देखुथिलो तो से मैंने जानी थो। आबे मु प्ले लिस्ट रे दे देथिबी सीरीज जो स्टार्ट होची ए अनुसार कंटिन्यू चलिबो एग्जाम पर्यंत। तापर आमे अदर किसी सीरीज स्टार्ट करबा। तो चलंतु स्टार्ट करबा। फास्ट इंडियन इकोनॉमी रो बेसिक कांसेप्ट। तो इंडियन इकोनॉमी रे फास्ट अच्छी 2021 रो सेंसस को देखिबा। तो 2021 रो सेंसस रे स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट रैंकिंग रे की अच्छी यूपी अच्छी, उत्तर प्रदेश, तापर महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बेंगल। तो फास्ट हाईएस्ट जदि आम कहवा जो स्टेट अनुसार हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश रे रही। तापर महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बेंगल। तापर स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन रही सिक्किम रे। सिक्किम रे रही सबुठु कम पॉपुलेशन। तो यहाँ 2011 रो डाटा अनुसार स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन। तापर यूनियन टेरिटोरी विथ लोएस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप एंड डायमंड द्वीप। तो यहाँ यूनियन टेरिटोरी आसूची। तापर हाईएस्ट सेक्स रेशियो रोचे केरला रे जो 1084 फीमेल्स रोचे 1000 मेल रे। तापर लोएस्ट सेक्स रेशियो रोचे डायमंड ड्यू जोटा कि यूनियन टेरिटोरी अंडर रे आसूची। आउ एमती स्टेट कहले हरियाणा आसूची। तापर हाईएस्ट लिटरेसी आसूची से केरला रे। तापर लिटरेसी लोएस्ट लिटरेसी आसूची बिहार रे। तापर नेक्स्ट देखिबा इनक्लूसिव ग्रोथ। तो इनक्लूसिव ग्रोथटा केबे आसला कौन आसला से विषय टिके डिस्कस करबा। इनक्लूसिव ग्रोथ टर्म इंट्रोड्यूस इन 11th 5 year प्लान। जो आमर 12th 5 year लास्ट जाइथिला तापर नीति आयोग आसीगला। तो 11th 5 year प्लान रे ये जो टर्मटा इनक्लूसिव ग्रोथटा आसीथिला इंट्रोड्यूस हेइथिला। तो इनक्लूड्स दोज इन द ग्रोथ प्रोसेस हु आर एक्सक्लूडेड। तो जो गुड़िक एक्सक्लूड होता ताको आम इनक्लूड करूँ जमीक से रही कौन कौन इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट। तापर इट मिक्सड इकोनॉमी मिक्सचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म सोसाइटी रहिबो। इट इज डेवलपिंग इकोनॉमी। तो युड़िक इनक्लूसिव ग्रोथ रे थिला जमीक इंडियन इकोनॉमीटा गोटे एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट। तापर इट इज मिक्सड इकोनॉमी रहिबो जमीक कैपिटलिज्म सोशलिज्म। तापर इट इज डेवलपिंग इकोनॉमी। तो युड़िक इन द ग्रोथ प्रोसेस हु आर एक्सक्लूडेड। तो इनक्लूड दोज इन द ग्रोथ प्रोसेस हु आर एक्सक्लूडेड। तो युड़िक से थिला इनक्लूसिव ग्रोथ। तापर मिनिमम सपोर्ट प्राइस बा एमएसपी जोटा को शॉर्ट रे कहा जाए। तो एमएसपी रु भी क्वेश्चन आसे मिनिमम सपोर्ट प्राइसटा। तो यहाँ किए करे ना गवर्नमेंट अनाउंस एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू प्रिवेंट फॉल इन प्राइसेस इन केस ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स बाय एनश्योरिंग द मिनिमम प्राइस ऑफ देयर क्रॉप। तो यहाँ कौन कहूँ ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस रे कौन हम ना जदि ओवर प्रोडक्शन होची इकोनॉमी रे ताहले सेटा को से प्रोटेक्ट करिवो। तो प्रोटेक्ट कले जे मिनिमम सपोर्ट प्राइस सर्वनिम्न निर्धारित मूल्य ताठारू कहीं माने जो मैंने बायर्स थे किणवाई होलसेलर जो मैंने किणवे तो से मैंने कौन सी फार्मर्स पाखु ताठारू कम प्राइस देकी किणवे ना। तो सर्वनिम्न निर्धारित मूल्य बा मिनिमम सपोर्ट प्राइस रु कम कहीं किणी पारिबे नहीं फार्मर्स मान पाखु कि जो मैंने प्रोड्यूसर अच्छा पाखु किणी पारिबे नहीं। तो सेटा गवर्नमेंट फिक्स करिवो सब वर्ष सेटा फिक्स हुए जे मिनिमम सपोर्ट प्राइस सबुर जमती ह्विट रे हेगला पेडी रे हेगला। तो यू सबू जिते पल्सेस रहा सबूर मिनिमम सपोर्ट प्राइस केते रहइबो गवर्नमेंट फिक्स करती। तापर इट इज अनाउंस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP किए ना कमिशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो एमती क्वेश्चन आसपे जे हु रेकमेंड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये आसो राइट ऑप्शन हो CACP बा कमिशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये रेकमेंड करे मिनिमम सपोर्ट प्राइस आनिबारे। तापर नेक्स्ट आम जा सेंट्रल स्टेट रिलेशन रे सेंट्रल लिस्ट रे केते आसुची स्टेट लिस्ट रे आ कनकरेंट लिस्ट रे। तो यहाँ भी इंडियन इकोनॉमी गोटे मेजर पार्ट। तो सेंट्रल लिस्ट रे आसुची 97 सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू डिफेंस
डिफेन्स रेलवे एटॉमिक एनर्जी फॉरेन अफेयर्स फॉरेन एक्सचेंज एटसेट्रा सब्जेक्ट्स टू नेशनल इंपोर्टेंस। तो ये जो सेंट्रल लिस्ट रे नेशनल इंपोर्टेंस रो सब्जेक्ट को बेसी एम्फासिस दिया जाए से केतेटा सब्जेक्ट अच्छी ना 97टा सब्जेक्ट रही सेंट्रल लिस्ट रे जमती ये सब मेन सब रहा डिफेन्स रेलवे एटॉमिक एनर्जी फॉरेन अफेयर्स फॉरेन एक्सचेंज ये सब। तापर स्टेट लिस्ट रे रही 61 सब्जेक्ट। तो स्टेट लिस्ट रे जो गुड़िक सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट तो से सब सब्जेक्ट गुड़िक स्टेट लिस्ट रही 61। तो ये कौन कौन लॉ एंड ऑर्डर पुलिस जस्टिस एजुकेशन हेल्थ ये सब रोचे। तापर कनकरेंट लिस्ट रोचे 52 सब्जेक्ट्स लाइक लेबर डिस्प्यूट्स सोशल सिक्योरिटी तापर चैरिटीज मैरेज डाइवोर्स। तो ये सब जिनस रोचे आमर कनकरेंट लिस्ट। तो मन रखिए ये कौन कौन सेंट्रल लिस्ट रे 97 सब्जेक्ट रोचे सेंटर रे। तापर स्टेट लिस्ट रोचे 61 सब्जेक्ट एंड कनकरेंट लिस्ट रोचे 52 सब्जेक्ट 97 61 52। तो ये सेंटर स्टेट एंड कनकरेंट। तो यहाँ मन रखिए नेक्स्ट तापर रही अनएम्प्लॉयमेंट जो केमती तार जो कॉन्सेप्ट कैलकुलेट हुए। तो देयर आर 3 कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप्ड बाय NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो रही से 3टा कॉन्सेप्ट अच्छी। तो ये जो क्वेश्चनटा यहाँ गोटे आमर SSB रे आसी SSB जो इकोनॉमिक्स एग्जाम होता से पचार या भर कौटा नुहे से जो देख अच्छी यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी करेंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी करेंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी। तो से गोटे ऑप्शन थी कौन जे मंथली स्टेटस तो से कौटा कौ स्टेटसटा नुहे नॉट देता। तो मंथली स्टेटस नथिबो माने नहीं ये तो राइट ऑप्शन मंथली स्टेटस ये थिला। तो ये टाइप रो ही क्वेश्चन आसला से अनएम्प्लॉयमेंट जो स्टडीटा। तो यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट से कौन स्टडी करे ऑल दोज हु आर फाउंड यूजुअली अनएम्प्लॉयड इन द रेफरेंस ईयर। तो जो ईयर रे स्टडी करा होतबो डाटा निया होतबो तो सही ईयर रे जदी यूजुअली से अनएम्प्लॉयड अच्छी तो ताको आमे कहबा यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। तापरे करेंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट ताको कहा को कहा ना इफ ए पर्सन फेल्स टू गेट वर्क फॉर इवन 1 hour ऑन एनी डे ऑफ ए वीक ही इज डीम्ड टू बी अनएम्प्लॉयड। तो सही सप्ताह रे जो वीक्रे ताको स्टडी करा होतो डाटा से वीक्रे जदि से एटलिस्ट 1 hour काम पाई नथिबो से वीक्रे तो ताको आमे अनएम्प्लॉयड बोली कहबा। तापर करेंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट कौन ना इफ ए पर्सन वर्क्स 4 hours और मोर ड्यूरिंग ए डे ही इज कंसिडर एज एम्प्लॉयड फॉर द होल डे। जदि आमे डेली स्टेटस नबा जणे 4 घंटा किंबा 4 घंटा रु ऊर्ध्व मोर देन 4 hours जदि काम करुच्ची ताहले ताको आमे एम्प्लॉयड बोली कहबा। तो ताठारु बिलो रहिले ताको आमे अनएम्प्लॉयड बोली कहबा। तो 4 एटलिस्ट 24 घंटा रु 4 घंटा से काम करथुवा दरकार हो तो ताको सेटा हे जिवो करेंट डेली स्टेटस जदि 4 घंटा कम रहउची ताले अनएम्प्लॉयमेंट। तापरे आमे विभिन्न प्रकार स्कीम्स को आसवा जमती कि MG नरेगा। तो यहाँ गोटे इंपोर्टेंट स्कीम्स गवर्नमेंट रो। तो ये कौन रही है ना 6 टू प्रोवाइड एटलिस्ट 100 days गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर एटलिस्ट 1 member ऑफ एवरी रूरल हाउस होल्ड। तो एवरी रूरल हाउस होल्ड रु प्रत्येक घर एटलिस्ट जड़े मेम्बर को से केते दिन काम दौथो ना 100 days रो जमती कि काम प्रोवाइड कर पारथो। तो सेटा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट अंडर रे थिला। तो सेटा जो क्वेश्चन आछे जे हाउ मेनी डेज 100 days पई रहिता सेटा। तो एवरी फैमिली रू एटलिस्ट 1 member तो काम पाइबो। तापरे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रो कैटेगरीज अच्छी स्ट्रक्चरल डिस्गाइज फिक्शनल तो सीजनल ये डिफरेंट टाइप रो अच्छी। तो फास्ट अच्छी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आम कहवा ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर चेंज हेले इकोनॉमी रो स्ट्रक्चर जदि चेंज होची तापई लोक अनएम्प्लॉयड रहिले ताकू स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहजिवो। जेमति कि वर्कर्स लैक द रिक्विजिट जॉब स्किल्स और लाइव टू फार फ्रॉम रीजन्स वेयर जॉब्स आर अवेलेबल। तो जॉब्स आर अवेलेबल बट देयर इज मिसमैच बिटवीन व्हाट कंपनीज नीड एंड व्हाट वर्क्स ऑफर। तो जो स्ट्रक्चरटा चेंज हेले इकोनॉमी रे स्ट्रक्चर चेंज हेले जो लोक मैंने काम पाऊ ना सपोज आम कहवा स्ट्रक्चर जो इकोनॉमी रे आगुरी देखुथिबो बहुत कंप्यूटर माने कौन लोक हाथ में सब लेखालेखि करुले एवं कंप्यूटर आसीगला डिजिटलाइजेशन हो गला तो सब जगह ऑनलाइन हो गला। तो जो लोक मैंने आगुरी जो क्लरिकल पोस्ट रे थिले सेमानकु एबे हटेकी एबे जो मैंने कंप्यूटर शिखिचंती तांको रखा जाउची। तो
तो इकोनोमी स्ट्रक्चर चेंज होची ना तो ता द्वारा कौन होची जो पुराना लोक मैंने काम पाऊ ना तो सेटा को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहबा तो एटा गोटे एग्जांपल ए भला बहुत सब सेक्टर रे जो जो नुआ नुआ इनोवेटिव आसुची माने टेक्नोलॉजी डेवलप करूची ता द्वारा पुराना लोक मैंने जो काम करथिले से माने नुआ काम करि पारू नांती तो ता जगह नुआ लोक मैंने काम पाउचंदी पुराना लोक मैंने काम पाई पारू ना तो सेटा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ताको आमे कहबा तापरे फिक्शनल कौन ना ड्यू टू change in friction. So when the existing person is looking for a new job and he has quit its previous job and he is yet to join the new organization तो ये कौन हो फ्रिक्शन माने कौन ना गोटे जॉब रू धर सी गोटे जॉब रे अच्छी ये ए कंपनी रे थिला तो सी आउ गोटे बी कंपनी को माने जेकोसी गोटे कंपनी को शिफ्ट करने चाहूँ तो सी एठू जॉब रू कौन कला रिजाइन कला तापर आउ गोटे न्यू जॉब पाइबा से जो ड्यूरेसनटा धर यू ए रु बी कंपनी को जॉइन करने 1 ईयर लगिगला तो 1 ईयर जो घरे से अनएम्प्लॉयड रहा तो सेटा को कह फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तो वन जॉब रू आउ गोटे जॉब को जो शिफ्ट होची से जो मिडिल टाइम पीरियडटा को रोचे गैप रोचे जोटार से काम पाऊनी तो सेटा को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कह जाए यहाँ प्रायतः शॉर्ट रन रुहे लॉन्ग रन एटा रिकवर हो जाए कहीं जड़े अल्प दिन काम पाई नपर जोटी ना जोटी से तो एंगेज हम ना तो सेटा शॉर्ट ड्यूरेशन रही है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तापरे अंडर एम्प्लॉयमेंट कौन ना इफ ए पर्सन वर्क्स लेस देन हिज और हर स्किल्स पार्ट टाइम वर्क्स और डूइंग लेस स्किल जॉब देन हिज और हर स्किल्स तो ताको आमे कहबा अंडर एम्प्लॉयमेंट माने तार जो स्किल्स थिबो तो ताठारु से जदि कम माने काम करूथिबो ताको कहजिबो अंडर एम्प्लॉयमेंट इफ ए पर्सन वर्कर्स लेस देन स्किल्स और आम कहीपर जोटा कि तार माने जो जॉब रे थिबो तार स्किल्स ठारू से कम पोस्ट धर जड़े आम जो मैंने पीएचडी पास करेंगे से गोटे क्लरिकल काम कर माने पियन पोस्ट रे से जॉब कर तो वैकेंसी नहीं आ कौन करेंगे तो जदि जड़े पियन पोस्ट रे चाकरी करुच्ची तो तार सीटा कौन माने कौन आम तो तार स्किल्स अनुसार से गोटे प्रोफेसर पोस्ट जॉइन करने कथा किंतु ड्यू टू सर्टेज माने जॉब सर्टेज रही से कौन करोसी गोटे जॉब करुच्ची तो से भाया माने तार विलिंगनेस एबिलिटी थी किंतु चांस पाऊ नटा को आम अनएम्प्लॉयमेंट कहवा किंतु विलिंगनेस एबिलिटी थी भी जदि चांस से पाउची किंतु लोअर स्केल रे पाउची तो सेटा को अंडर एम्प्लॉयमेंट कहपर लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम विषय देखा टे लैंड रिफॉर्म जो कौन कौन होता केमती तो एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडिएरी जो इंटरमीडिएरीज माने थिले तो तांको एलिमिनेट करा होची तो यार जो अनएम्प्लॉयमेंट कथा आहरी भी डिफरेंट टाइप अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सीजनल अच्छी ड्यू टू चेंज इन सीजन तो खरीफ सीजन रबी सीजन आमर जो जो माने जो टाइम से अमल कर टाइम से एम्प्लॉयड रोचंती तापर आउ 6 मास घरे बसिले तो सेटा भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहबा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर रे देखा जाए जो मार्जिनल प्रोडक्टिव ऑफ लेबरटा जीरो कि नेगेटिव हो जाए माने सेमानकर दरकार ठारू अधिक लोक से एनगेज थांती डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ये डिफरेंट टाइप अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी तापरे लैंड रिफॉर्म को आसीबा लैंड रिफॉर्म रे रोची हमर फास्ट रोची एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडिएरीज जेमते कि जमींदारी रहिले जमींदार राउतवार और महलवार तो 3 जन जो इंटरमीडिएरीज थिले तांको केमती हटा जीवो तो लैंड रिफॉर्म से एम्फासिस दिया होतला तापरे टेनेंसी रिफॉर्म आसिला जो फार्मर्स रिफॉर्म्स कौन रेगुलेशन ऑफ रेंट राइट्स टू टेनेंट्स जो फार्मर्स मान को रेंट राइट्स दिया जीवो तापरे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर तो तांकर सिक्योरिटी माने एम्फासिस दिया जीवो तापरे ओनरशिप राइट तांकर रहिबो जो अधिकार जमीर अधिकार तांकर निज नारे जमी रहिबो तापरे डिटर्मिनेशन ऑफ सीलिंग ऑफ होल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस एमंग लैंडलेस पीपल तो सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग रहिबो जो टेनेंसी रिफॉर्म रे लैंड रिफॉर्म पॉलिसी रे ए जो सीलिंग रहिबो सीलिंग मीन्स गोटे मैक्सिमम लिमिट रहिबो जे जणे एतिकी एकर रो जमी रखि परिबो ताठारु अधिक रखि परिबो नै तो ताठारु मोर देन रहिले सेटा डिस्ट्रीब्यूट हे जिवो जो मन को पाखरे लैंडलेस फार्मर्स अच्छा से माने कौन गवर्नमेंट अंडर रे सेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिवो तो डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस एमंग लैंडलेस पीपल जो मन पाखरे जमी नाही तांको सेटा एटी को सरप्लस कर दिया जिवो माने प्रोवाइड कर दिया जिवो तापरे कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग तो कंसोलिडेशन माने कौन सबू जगह स्कैटर्ड होगी थी तो एठी गोटे जमी एठी गोटे जमी एठी गोटे जमी एठी गोटे जमी एमती डिफरेंट टाइप रो सब जगह तार जमी अच्छी तो सी कौन करेंगे गवर्नमेंट कौन करेंगे ना सबू जमी को गोटे जगह को आने चेष्टा करेंगे तो जो कंसोलिडेट करेंगे लैंड होल्डिंग जिते स्कैटर्ड सब जगह होगी थी तो गोटे जगह को आने गवर्नमेंट अंडर रे तार विभिन्न प्रकार पॉलिसी से रही है तापर नेक्स्ट आम देखा
न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो 2000 फीचर्स कौन कौन रही एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो होता जमती कि अचीव 4% ग्रोथ रेट फॉर नेक्स्ट 2 डिकेड्स तो आगामी माने 2 डिकेड्स माने 20 वर्ष जमती कि 4% ग्रोथ रही माने एग्रीकल्चर उपर प्रोवाइड लैंड टू पुअर फार्मर्स तापरे कंसोलिडेट ऑफ होल्डिंग लैंड होल्डिंग कंसोलिडेट हम माने सब गोटे जगह को अणाजिव तापर प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर क्रॉप्स टू फार्मर्स तो फार्मर्स मानकर जो क्रॉप इंश्योरेंस करा जीवो शस्य उपरे इंश्योरेंस रहिबो जदि किछि नष्ट हो जाउछि किंबा जो मरुड़ी हैला किंबा बन्या बात्या आसिला कि फसल नष्ट हैला पोको खाई गले तो जेकोसी रीजन पई जदि तांकर हेई पारुनी अमल ताहले ता पई इंश्योरेंस रहिथिबो इंश्योरेंस हेले से जगह आउ तांको निजे आउ सब किछि पैसा दबा पई पड़िबो नहीं इंश्योरेंस कंपनी तार से कथा बुझे तापरे ये जो रिवोल्यूशन अच्छी तो ग्रीन रिवोल्यूशन आमर मेन इकोनॉमी उपरे जो एग्रीकल्चर उपरे होता फूड ग्रेन्स उपरे तापरे आउ जो अदर रिवोल्यूशन जमती कि आमर व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क उपरे होता येलो रिवोल्यूशन जो ऑयल सीड्स उपरे होता ब्लू रिवोल्यूशन जो फिशरीज उपरे होता गोल्डन रिवोल्यूशन जो फ्रूट एप्पल्स उपरे होता तापरे राउंड रिवोल्यूशन जो पोटाटो उपरे होता राउंड पोटाटो उपरे होता तो ये आहरी भी बहुत सारे रिवोल्यूशंस अच्छी तो एगुड़ा मन रखियो कहीं यहाँ बेसिक जिनस गुड़ा रोचे को रिवोल्यूशन क्या सहित एसोसिएट तापरे नेक्स्ट आम जा ग्रीन रिवोल्यूशन रो कौन कौन रोचे जमती ग्रीन रिवोल्यूशन फास्ट 1966 तो स्टार्ट होता एक्चुअली 65 रे तापरे डेवलप है 66 रे तापरे क्रेडिट गोज टू एमएस स्वामीनाथन इंडिया रे जदि आम कहबा ग्रीन रिवोल्यूशन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन होचंदी एमएस स्वामीनाथन आ वर्ल्ड लेवल सेटा को इकोनॉमी ग्रो करथिले नॉर्मन बोरलॉग तापरे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को आसीबा तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी फास्ट 1948 रू स्टार्ट है तो से 1991 पर्यंत माने इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज ही आसला तो से फास्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रे कौन इंपोर्टेंस दिया माने प्राइवेट सेक्टर अधिक थिले माने प्राइवेट ओनरशिप अधिक रोथिले सॉरी गवर्नमेंट माने पब्लिक सेक्टरटा अधिक रोथिले प्राइवेट सेक्टर को कम इंपोर्टेंस दिया हितला तापर आस्ते आस्ते जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज है तापर एम्फासिस दिया गला कौन ना प्राइवेट सेक्टर को तापर बेसी एम्फासिस दिया गला माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आसले तापर 100% बहुत जगह माने सेक्टर भी 100% माने प्राइवेट पार्टनरशिप रहीगला तो आम 1991 टा मेन देखा तो ये मेन फीचर्स कौन रोचे ना डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर तो पब्लिक सेक्टर को डी रिजर्वेशन करागला माने पब्लिक सेक्टर रू सेटा कन्वर्ट कर दिया गला प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन आम कहीपर तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज रिड्यूस टू ओनली टू दीटा माने पब्लिक सेक्टर रही तापर होची डी लाइसेंसिंग तो एबलिश इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फॉर 5 इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एनवायरनमेंट तो ये माने डी लाइसेंसिंग करागला आगुरी जमती सबू जहाँ भी गोटे माने इंडस्ट्री स्टार्ट कर सब जगह लाइसेंस दरकार तो तापर आस्ते आस्ते 1991 पॉलिसी रे कौन है डी लाइसेंसिंग रहा माने केवल 5टा इंडस्ट्री को छाड़देले अदर सबरे माने लाइसेंस सेमती दरकार नहीं गवर्नमेंट परमिशन अंडर हम किंतु एते रेस्ट्रिक्शन रूल्स एंड रेगुलेशन जहाँ भी थिला ताकू सब हटागला तो जनरली आमर जो 1991 पॉलिसी रे कौन कह जाए एलपीजी पॉलिसी माने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तो ये 3टा मेन माने फीचर्स थिला से एलपीजी तो लिबरलाइज करा जिवो प्राइवेटाइज करा जिवो और ग्लोबली आम केमती अदर इकोनॉमी सहित इंटरेक्ट करि परिबा तो नेक्स्ट रोचे डी लाइसेंसिंग पर डिस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर माने पब्लिक सेक्टर रू प्राइवेट सेक्टर को आसला तो डिस इन्वेस्टमेंट आम कहि परिबा फ्रॉम पब्लिक सेक्टर तापर लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिबरलाइज करागला तापर दिस रिफॉर्म्स आर नोन एज एलपीजी रिफॉर्म्स माने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन तापर लिबरलाइजेशन कौन रिमूवल और लूजनिंग द रेस्ट्रिक्शंस लाइक इंक्रीज इन एफडीआई लिमिट रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स तो ये जो कौन करागला रिमूव करागला रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करागला इंक्रीज एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करागला तार लिमिट को माने 100% बहुत सेक्टर 100% भी आसी जाउची तापरे रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स तो ट्रेड रो जो बैरियर्स गुड़िक थिला प्रतिबंधक थिला से सब गुड़िक हटागला दैट इज स्पेलिंग टा भूल जाइए छाड़ तापर प्राइवेटाइजेशन होची ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज टू प्राइवेट एंटरप्राइज तो प्राइवेटाइजेशन माने कौन ना पब्लिक एंटरप्राइज रू प्राइवेट एंटरप्राइज को कौन है ट्रांसफर करागला ओनरशिप टा ट्रांसफर होगला पब्लिक सेक्टर रू प्राइवेट सेक्टर तापर ग्लोबलाइजेशन होची इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी माने पूरा होल वर्ल्ड को आम गोटे माने कौन कहि परिबा गोटे मार्केट बोली कहि परिबा तो समस्ते समस्त इंटरेक्ट करि परिबे
जो लिबरालाइजेशन माने उदारीकरण तापरे घरोईकरण आउ प्राइवेटाइजेशन घरोईकरण ग्लोबलाइजेशन जगतीकरण तीनटा लिबरालाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन तापरे डिसइन्वेस्टमेंट होची कोन पार्शियल डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एंड रिटेनिंग 51% शेयर विथ द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन तो डिसइन्वेस्टमेंट माने कोन 51% शेयर रहिबो पब्लिक सेक्टर रे आउ 49% रहिबो कोन प्राइवेट सेक्टर रे तापरे एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट माने कौन व्हेन द बोरोअर स्टॉप्स पेइंग इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ ए लोन ऑन ए लोन द लेंडिंग विल लूज मनी सच ए लोन इज कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो माने जे धार देछि जदि से रिटर्न पाई परला नाही ताले सेटा तार कोन हो जिवो एनपीए ताको कहा जिवो माने जदि बहुत जगह रे माने धार देथान किंतु सेटा रिटर्न पाई परंते नाही तो सेटा को एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोली कहा जिवो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री इज सीरियसली अफेक्टेड बाय एनपीएस. In other words, NPA is a loan where interest or principal remain overdue for a period of more than 90 days. तो मन रखिबो NPA आमे केतेबेले कहिबा जेतेबेले से जहाँ भी किछि टंका देइथिबो तार इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिटर्न आसीबो नाही रिमेन ओवरड्यू हेकि रहइबो माने केते पीरियड पर्यंत ना 90 डेज पर्यंत 90 डेज किंबा मोर ताठार होई पारे माने 90 दिन 3 मास किंबा 3 मास रो ऊर्ध्व हे गले जदि तार इंटरेस्ट किंबा प्रिंसिपल मनी से पाई पारला नाही ताले ताको आमे कहिबा एनपीए बा नॉन परफॉर्मिंग एसेट. तापरे नेक्स्ट होची जो सब स्टैंडर्ड एसेट आउ डाउटफुल एसेट कौन कौन सब स्टैंडर्ड एसेट से कौन आसु एन एसेट व्हिच रिमेन्स एज एनपीए एंड फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स तो 12 मास माने गोटे वर्ष किंबा ताठारु लेस देन भितर रहिले तो ताको आमे सब स्टैंडर्ड एसेट्स बोली कहिबा आउ डाउटफुल एसेट माने कौन जोटा कि वर्षे ऊपर हो गले एन एसेट व्हिच रिमेन्ड इन द एबव कैटेगरी फॉर 12 मंथ्स तो वर्षे भितर विदिन 1 ईयर जदि रहिला ताको आमे कहिबा सब स्टैंडर्ड एसेट माने सेही एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट रो दुटा कैटेगरी आसिला सब स्टैंडर्ड एसेट आ वर्षे ऊपर जदि 12 मंथ ऊपर रहि गला तो सेही सब एसेट को आमे कहिबा डाउटफुल एसेट माने सेटा आ मिली पारे न मिली पारे डाउट रे रहिबा. नेक्स्ट होची लॉस एसेट आउ लॉस केतबेले आमे कहिबा ना एसेट वेयर लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक और द आरबीआई तो आरबीआई सेटा को डिक्लेयर कर दबो जे एटा लॉस एसेट माने सेथरे आउ टोटली मिलिबार चांस ही नाही तो सेटा माने वर्ष बहुत वर्ष पर्यंत रहि जिवो तो सेटा को आउ मिलिबार चांस आसीबो नाही तो आरबीआई डिक्लेयर कर दबो सेटा होची लॉस एसेट माने सेथरो आमे आउ रिटर्न पाइबा नाही प्रिंसिपल भी पाइबा नाही तारो इंटरेस्ट भी पाइबा नाही. तापर नेक्स्ट होची ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इटा कौन ना ओवर लेगर्स कॉर्पोरेट डेब्ट प्लस हाई एनपीए ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक तो ओवर लिवरेज्ड कॉर्पोरेट डेब्ट रहिबो कॉर्पोरेट डेब्ट सहित माने कॉर्पोरेट डेब्ट जहाँ भी ऋण करथिबो प्लस ता सहित हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक तो बैंक रो नॉन परफॉर्मिंग एसेट आउ कॉर्पोरेट डेब्ट दुटा मिसी गले से दुटा हे जिवो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम ताको कहा जाए. तापर गोटे कनसेप्ट अच्छी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एटा हमर एसएसबी रे भी थिला माने पढ़ा होता ए भी अच्छी तो यहाँ जेहेतु यहाँ न्यू अच्छी एबेर तो यहाँ इंपोर्टेंट अच्छी ता भीतर कौन कौन कनसेप्ट आम देखीदा जमती कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पेविंग वे फॉर ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म इन स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन जनरली स्कूल आउ हायर एजुकेशन केमती ट्रांसफर हम चेंज हम से तार जो स्ट्रक्चरटा सेटा इंपोर्टेंस दिया जाइए एम्स टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030 मन रखिबो 100% जीईआर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो केबे सुधा 2030 सुधा जे हमर प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल तो माने स्कूल सेकेंडरी स्कूल पर्यंत माने अप टू केते 10 क्लास पर्यंत जेंती 100% जीईआर रहिबो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो स्कूल रे. तापरे दिस इज द फास्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 21st सेंचुरी एंड रिप्लेस द 34th ईयर ओल्ड पॉलिसी जोटा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 रे थिला तो 1986 रे जो पॉलिसीटा थिला सेटा को चेंज करिकी 21st सेंचुरी रे आसिला हमर फास्ट माने एजुकेशन पॉलिसीटा जोटा 34 इयर्स पर आसीछि. तापरे द 10+2 structure of schools curriculum is to be replaced by 5-3-3-4 circular structure मन रखिबो एटा बेसी इंपोर्टेंट आगरु थिला 10+2 एबे सेटा कोन हे जिवो ना 5-3-3-4 स्ट्रक्चर आसी जिवो माने 5 माने कोन 5 रु 3 वर्ष सेथरे आसी जिवो प्री स्कूल
जोटा आमर अंगनवाड़ी होगला बाल विकास जो से माने प्ले स्कूल जो गुड़ा आम कहीपर कि अंगनवाड़ी जो मैंने शिक्षा ग्रहण करेंगे तापर फास्ट आउ सेकेंड माने 1 क्लास क्लास 1 क्लास 2 2 वर्ष आउ ता पूर्व जो 3 वर्ष से मिसिकी 5 वर्ष से मैंने पढ़े जोटा कि 5 ईयर रहीपर 1 2 पर 3 4 5 माने तृतीय चतुर्थ एवं पंचम 3 4 5 से 3 वर्ष गोटे स्कूल रही पढ़ले तापर 3 4 5 पर ये आसीज 6 7 8 माने 6 7 8 क्लास तो सी गोटे कैटेगोरीज आसवे तापर 6 7 8 पर आउ जो 4 वर्ष रही 4 वर्षटा कौन हो 9 10 तापर आम कहीपर 11th एंड 12th आउ +2 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रही से 11th 12th कह 9 10 11 12th जो एकादश द्वादश आगुरी जमी स्ट्रक्चर थिला एबे से स्ट्रक्चर पुणी चेंज होची एटा कहीं करा जाउची ना एटा हो गले हमर मिनिमम क्वालिफिकेशनटा तो +2 हो ना आगुरी कौन 10 क्लास पर पिला पढ़ु नथिले एबे कौन हम ना से स्कूल ले तो ऑलरेडी माने 10th पर से 11th 12th से पास करेंगे जी स्कूल ले एंट्री कला माने जदि ड्रॉप आउट न होची ताले से 12 पर्यंत मिनिमम तांकर क्वालिफिकेशनटा हो 12th माने +2 से पास कर जिवे तो सेटा गोटे भल अपॉर्चुनिटी माने तांकर स्कूल सहित +2टा भी मिनिमम तांकर रहिला तापर हायर एजुकेशन रे माने +3 तापर अदर माने जो यूनिवर्सिटी लेवल को से माने परे जिवे किंतु स्कूल सहित +2टा मिसीज तो यहाँ स्ट्रक्चरटा रही5+3+3+4 स्ट्रक्चर तापर इनक्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू 50% इन 2035 यहाँ मन रख स्कूल रे 100% GER रही 2030 मसीहा पर्यंत टार्गेट दिखाई आउ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रे सेटा 50% जोटा कि 2035 मसीहा पर्यंत टार्गेट दिखाई हायर एजुकेशन रे आउ स्कूल एजुकेशन ले सेटा 100% आउ हायर एजुकेशन ले 50% 2035 मसीहा सुधा टार्गेट निया जाए द सेंट्रल एंड स्टेट विल वर्क टुगेदर टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ GDP एटलिस्ट अर्लीस्ट तो यहाँ गोटे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जे केते परसेंट GDP रो एजुकेशन को दिया जीवो ना 6% आगुरी 2% 3% एमती रोला मैक्सिमम ताठारू अधिक दि जाऊ नथिला जो बजेट रे प्रीवियस रे जहाँ भी किसी बजेट देखिबो सेतरे 1 2 3% पर्यंत मैक्सिमम जाउथिला आउ अधिक जाऊ नथिला तो एठी टार्गेट निया जाउची जे ए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को बजेट रो 6% GDP रो दिया जीवो शेयर तो 6% माने बहुत अधिक रोचे माने 1 2 जगह 6% आसूँ माने बहुत तो से जगह माने एजुकेशन डिपार्टमेंटा इनक्रीज हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ो सब प्रकार फैसिलिटीज पिला पाइबे भल माने से माने स्कूल रे कॉलेज रे भल से माने फैसिलिटीज पाइबे डेवलप करेंगे तो ये सब एजुकेशन रे दिया जीवो 6% GDP तापर नेक्स्ट आम देखा 15th फाइनेंस कमिशन कौन कौन अच्छी कनसेप्टा टी देखीदे तो आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द फाइनेंस कमिशन टू बी कन्स्टिट्यूटेड तो 280 आर्टिकल रे फाइनेंस कमिशनटा आसो कहुला तो टू रेकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड एमंग द स्टेट्स तो सेंटर स्टेट्स भितर आउ स्टेट्स भितर जो रिलेशनटा रहिबो सेंटर आउ स्टेट्स भितर जोटा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आउ स्टेट भितर सेटा को कहा जाए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहीं सेंटर एठी टॉप रे रहिला आउ जो स्टेट माने ता तळे आसी जिवे तो सेटा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जिवो आउ प्रत्येक राज्य समान तो समान ना तो स्टेट भितर जो रिलेशन को कहा जिवो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन आउ एबे 15th फाइनेंस कमिशन चेयरमैन अच्छा नंद किशोर सिंह तापर नेक्स्ट होची द फॉर्मूला फॉर शेयरिंग रेवेन्यूज इज डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमिशनर एवरी 5 इयर्स तो रेवेन्यू शेयरटा प्रत्येक 5 वर्ष रे थरे हम फाइनेंस कमिशन डिसाइड करछे तापर दिस टाइम हाउएवर द 15th फाइनेंस कमिशन विल डिसाइड द फॉर्मूला फॉर 6 इयर्स तो ये 15th फाइनेंस कमिशन डिसाइड करछे सेटा 6 वर्ष पई हबो 5 वर्ष पई रहितला 15th फाइनेंस कमिशन कहला ना सेटा हमें 6 इयर पई करबा तापर द 15th फाइनेंस कमिशन वाज रिक्वायर्ड टू सबमिट 2 रिपोर्ट्स कौन ना फास्ट रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट तो फास्ट रिपोर्ट रे कौन से दबो ना रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 वाज टेबल्ड इन पार्लियामेंट ऑन 1st February 2020 तापर फाइनल रिपोर्ट केबे आसीबो ना विथ रिकमेंडेशन ऑफ द 2021 रू 26 पीरियड पर्यंत तो यहाँ फास्ट रिपोर्टा से जो फास्ट रिपोर्टा दबो सेटा 1st February 2020 मसीह दबो जे 2021 जो फाइनेंशियल ईयर चली तो सेटारे टार्गेट निया जीवो फाइनल रिपोर्टा 5 वर्ष पई नेक्स्ट केते 2021 रू 26 पर्यंत
तो यहाँ 5 वर्ष थिला एटार एक्सटेंड कराई 1 ईयर तो 2021-26 पर्यंत जीव आउ तो सीटा फाइनल रिपोर्ट रे माने से शो करेंगे आउ तापर नेक्स्ट हूँ की रिकमेंडेशन डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स शेयर टैक्स टू स्टेट तो यहाँ भी इम्पोर्टेंट जे को एरिया को केते परसेंट दिया जाउची तो यहाँ तो ये द शेयर ऑफ टैक्सेस टू स्टेट्स डिक्रीज फ्रॉम 42% टू 41% बा वर्टिकल डिवोल्यूशन आम कहीपर ये देख जो तार दिगला कौटी कौन कौन रेते परसेंट 14 फाइनेंस कमिशन के 15 फाइनेंस कमिशन से दि जाए तो आम जब हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन देखा जो कौन कौन जो स्टेट को इनकम डिस्टेंस बा स्टेट्स विथ हायर एवरेज इनकम विथ गेट लेस शेयर तो ये 14th फाइनेंस कमिशन 50% थिला 50 आउ 15 फाइनेंस कमिशन भी 50 फाइनेंस कमिशन से कमिकी 45% अच्छी तो यहाँ इनकम डिस्टेंस तो इनकम डिस्टेंस माने कौन ना स्टेट्स विथ हायर एवरेज इनकम विल गेट लेस शेयर माने जो आमर जीडीपी शेयरटा दिज्व तो जार हायर इनकम अच्छी कम शेयर दिज्व आउ जार लोअर इनकम अच्छी अधिक शेयर दिज्व तो से कथाटा तो 14th फाइनेंस कमिशन स्टेट शेयर को आसाला इनकम डिस्टेंस 50 आउ 15th फाइनेंस कमिशन से 45 तापर पॉपुलेशन 1971 अनुसार ये 17.5 शेयर दि जाता 14th फाइनेंस कमिशन 15 फाइनेंस कमिशन से नील रखा तापर पॉपुलेशन 2021 अनुसार 14th रे थिला 10 आउ 15th फाइनेंस कमिशन से 15 रखा आउ एरिया को केते दिया ना 15 थिला 2000 माने 14th फाइनेंस कमिशन 15th रे भी से 15 रही एरिया रे आ फॉरेस्ट कवर रे 14th फाइनेंस रे थिला 7.5 माने स्टेट शेयरटा कवर करूला किंतु 15th रे सेटा को नील रखा आ फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी रे 14th फाइनेंस कमिशन किसी शेयर से दि जाई नथिला किंतु 15th फाइनेंस कमिशन सेटा को 10 दि जाई तापरे शेयर ऑफ डेंस फॉरेस्ट टू ईच स्टेट इन द एग्रीगेट डेंस फॉरेस्ट ऑफ ऑल स्टेट डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस तो यहाँ दुटा जगह किसी दि जाए ना माने यहाँ फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी भितर यहाँ आसूँ तार सब तापर डेमोग्राफी परफॉर्मेंस रे फास्ट 14th रे किसी नथिला 15 रे सेटा 12.5 आसिला तापर स्टेट्स विथ सेटा माने डेमोग्राफी परफॉर्मेंस माने स्टेट्स विथ लोअर फर्टिलिटी रेशियो टू बी स्कोर्ड हायर से रहिबो तापर टैक्स एफर्ट 14th रे नथिला किसी 15th रे से शेयर दि जाए 2.5 माने टैक्स एफर्ट रे कौन ना रिवार्ड स्टेट्स विथ हायर टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी तो हायर टैक्स कलेक्शन को एफिशिएंसी बा रिवार्ड करा जिवो तो सेटा हमर 2.5 से दि जाए शेयर 15 फाइनेंस कमिशन तो एटारे मिसिक 100 होची एटारे 100 होची तो ये जो 15 फाइनेंसटा मन रखिबो जेमते कि इनकम डिस्टेंस रे 45 तापर पॉपुलेशन को 15 एरिया को 15 तापर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10 एंड डेमोग्राफी परफॉर्मेंस को 12.5 आ टैक्स एफर्ट को 2.5 मिसिक टोटल 100% होची तापर नेक्स्ट आम देखा ग्रांट इन एड जमती कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स टू रूरल लोकल बॉडीज ग्रांट्स टू अर्बन लोकल बॉडीज ग्रांट्स टू डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट तो यहाँ ग्रांट इन एड दिज्व गवर्नमेंट माने यही सब जगह से ग्रांट दिज्व अनुदान जो दि जाए तो से सब माने प्लेस रे दिज्व जमती कि रेवेन्यू डेफिसिट रे ग्रांट दिज्व रेवेन्यू ग्रांट्स टू रूरल लोकल बॉडीज तो रूरल लोकल बॉडीज को ग्रांट्स दिज्व ग्रांट्स टू अर्बन लोकल बॉडीज को दिज्व ग्रांट्स टू डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट पर ग्रांट दिज्व तापर स्पेशल ग्रांट्स टू कर्नाटक मिजोरम एंड तेलंगाना तो इन को स्पेशल ग्रांट्स दिज्व तापर वेरियस एक्ट्स एंड डेट्स रही तो सेटा इम्पोर्टेंट कहीं सब एग्जाम रे आसे जमती कि कंपटीशन एक्टा केबे आसला 2002 रे जोटा कि रिप्लेस करथिला एमआरटीपी एक्ट को मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को रिप्लेस करके 2002 मसीह आसला कौन कंपटीशन एक्ट तापर एमआरटीपी एक्ट जोटा मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्टा सेटा आसीतला 1969 रे ताको रिप्लेस कला कंपटीशन एक्ट तो यहाँ 1969 रे आसीतला प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑन इकोनॉमिक पावर तो मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस आसला 1969 रे तापर फेमा तो फेरा आसला फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आसला के 1973 रे तो रेगुलेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जोटा कि 1973 रे आसला तापर ताकू चेंज करके फेमा आसला तो जोटा कि 1999 रे एटा 1973 रे आसला फेरा
आ फेमा आसला 1999 रे मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज तो चेंज होगी फेमा आसला तापर फास्ट नेशनल कमिशन ऑन लेबर होता 1966 रे सेकेंड नेशनल लेबर कमिशन 1999 रे तापर आरबीआई नेशनलाइज रहा 1949 रे तापर 14th कमर्शियल बैंक्स नेशनलाइज्ड तो 14टा नेशनलाइज होता बैंक्स केवे से 1969 रे होता नसीमा कमिटी एस्टाब्लीश होता 1991 रे आरबीआई एस्टाब्लीश होता 1935 रे सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सी सेटअप है 1988 रे आईडीबीआई इंडस्ट्रियल बैंक तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964 सिडबी आसला 1989 आईएफसीआई 1948 एक्जिम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक 1982 यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1956 आरआरबी रीजनल रूरल बैंक 1975 तो ईयर गुड़िक मन रखिबो तापर आमे एठी देखिबा किसी वेरियस इंडिसेस तार हेड अथॉरिटी किए रही क्या अंडर रे जमती कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सटा एचडीआईटा को माने क्या अंडर रही यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइजेशन रही अंडर रही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तापर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अच्छी वर्ल्ड बैंक अंडर रे तापर ग्लोबल हंगर इंडेक्सटा सेटा रोची तार ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट तापर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जेंडर गैप इंडेक्सटा वर्ल्ड बैंक अंडर रे आसूची ग्लोबल कंपटीशन इंडेक्स कंपिटिटिवनेस इंडेक्सटा आसूची वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रे तापर ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स आसूची ऑक्सफैम रे तापर नेक्स्ट होची इस टिके कॉन्सेप्ट गुड़िक देखा जमती कि मेक इन इंडिया आसला 2014 स्वच्छ भारत 2014 आसला इंद्रधनुष आसला से 2014 सॉइल हेल्थ कार्ड आसला 2015 मुद्रा स्कीम जो आसला 2015 तापर बुक्स एंड ऑथर रू देखीदे जनरल थियोरी एंड एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 आसला केन्स देइथिले तापर एफ्लुएंट सोसाइटी 1958 आसला केनिथ आरो देइथिले एशियन ड्रामा मिड्रेल देइथिले डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 रे आसला अमर्त्य सेन देइथिले कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम देइथिले फ्राइडमैन राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस रुचि शर्मा देइथिले कैपिटल इन 21st सेंचुरी देइथिले थॉमस पिटिकी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 देइथिले अल्फ्रेड मार्शल एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 जोटा वेल्थ ऑफ नेशन बुकटा देइथिले एडम स्मिथ तापर द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर 1920 रे जोटा आसला एसीपी को देइथिले तापर वैल्यू एंड कैपिटल 1939 रे आउ ए रिविजन ऑफ डिमांड थ्योरी 1956 रे दीटा जो देखिले जे.आर. हिक्स देइथिले वैल्यू एंड कैपिटल तापर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन जोटा कि 1817 रे आसला रिकार्डो देइथिले नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस रॉबिन्स देइथिले प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी मिल देइथिले जे.एस. मिल बिहेवियरल थ्योरी ऑफ फार्म क्रिट मार्क देइथिले फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इंटरैक्शन बिटवीन मल्टीपल्स एंड एक्सीलरेटर सेटा देइथिले सामुलसल देइथिले तो ये भाया बुक्स एंड ऑथर आम डिस्कस कले तापर आम देखा जो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स तो यहाँ रिटेल इन्फ्लेशन भी कहुए सीपीआई को तो सीपीआई मेजर्स चेंजेस इन प्राइस लेवल ऑफ मार्केट बेस्ड ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय हाउस होल्ड्स और डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या स्टडी करे ना प्राइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट्स ऑफ होलसेल गुड्स तापर हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या स्टडी करे ना इंक्लूड्स प्राइस इन फूड्स फुएल्स एटसेट्रा फूड फुएल आर गुड्स हुज प्राइसेस आर फ्लक्चुएटिंग तो यहाँ फ्लक्चुएट हुए चेंज हुए सब तो हेडलाइन इन्फ्लेशन आउ कोर इन्फ्लेशन क्या कहवा ना एक्सक्लूड प्राइस राइज इन फूड फुएल एटसेट्रा सो प्राइसेस आर वोलेटाइल गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन इट तो एक्सक्लूड प्राइस राइज इन फूड फुएल जो गुड़िक माने फ्लक्चुएट हुए ताकू से एक्सक्लूड करा जाए तो माने सेटा कह जाए कोर इन्फ्लेशन तापर कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोड्यूसर तो जो कॉन्सेप्ट इटार आम कौन करसे ना ओवरऑल डिस्कस करसे इंडियन इकोनॉमी जहाँ किसी कॉन्सेप्ट मुझे डिस्कस कली तापर एगुड़िक हूँ जेनराल माने सबुथि ऑल पेपर जहाँ भी अच्छी माइक्रो माक्रो जहाँ भी डेवलपमेंट सबरू जहाँ भी माने कॉन्सेप्ट आउ इंट्रोड्यूस किए करथिले सेटा आम डिस्कस करवा तो फास्ट एक्सीलरेटर थ्योरी डेवलप बाय क्लर्क सुपर मल्टीप्लेयर जे.आर. हिक्स सोशल अकाउंटिंग हिक्स सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्राइटेरियन काहान जेनेरी तापर ऑफर कर्वटा मार्शल आउ एजवर्थ डेवलप करथिले अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट नाइट डेवलप करथिले लर्निंग बाय डूइंग एरो ग्रॉस बटर टर्म्स ऑफ ट्रेड टॉसिंग
इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड डोरेंस, सिंगल एंड डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड वाइनर, purchasing power parity Gustav Castle, theory of reciprocal demand given by J.S. Mill, modern theory of international trade given by Hector Oilin, factor price equalization theory Samuelson। तो ये आम डिस्कस करदे जहाँ भी किसी कनसेप्ट आउ गिवेन बाय तापर नेक्स्ट हूँ इमर्सनाइजिंग ग्रोथ जगदीश भगवती, एब्जर्सन एप्रोच अलेक्जेंडर, भेंट फॉर सरप्लस स्मिथ, तापर प्रोटेक्शनिज्म सपोर्टर फेडरिक लिस्ट, तापर फ्री ट्रेड सपोर्टर रोचंदी जगदीश भगवती, लिप्से एब्सोल्यूट एडवांटेज थियोरी एडम स्मिथ, थियोरी ऑफ वैल्यू थियोरी ऑफ रेंट रिकार्डो, तापर थियोरी ऑफ सर्कुलर कॉजेशन गिवन बाय ग्रूनन मिड्रल, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस गिवन बाय डाल्टन पिगो, बेनिफिट थियोरी गिवन बाय लिंडल, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेस गिवन बाय एडम स्मिथ, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर फिंडले सिरास। मन रखिए टैक्सेस टा प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेस एडम स्मिथ, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर फिंडले सिरास, तापर कैनन ऑफ बजेट स्मिथ, एबिलिटी टू पे सेलिंगमैन, टाइम सीरीज क्राइटेरियन ए.के. सेन, तापर री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियन गेल्सन लिवर्स्टन ऑस्टन, तापर एलपीपी डेंजिंग देते डेंजिंग एलपीपी, तापर सोशल डुअलिज्म बोइक, तापर टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म हिगिन्स, टू गैप मॉडल चेनेरी स्ट्रोट, तापर गोल्डन रूल एक्युमुलेशन फिलिप्स। नेक्स्ट हूँ गोल्डन एज गिवन बाय रॉबिन्स। तो ये सब तापर नेक्स्ट पेज रे देखिबा लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप लेंसन, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जेम्स ड्यूसनबेरी, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस मिल्टन फ्राइडमैन, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जेम्स ड्यूसनबेरी, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जॉन मेनर्ड केन्स, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस एंडो मदिक्लानी बॉर्नबर्ग जोटा MBA बोली कह जाए, तापर वेल्थ इफेक्ट पिगो, रियल बैलेंस इफेक्ट पैटिनकिन, तापर फाइनेंशियल डुअलिज्म मिंट, कंपेरेटिव कॉस्ट थियोरी रिकार्डो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेवेलर, रियल कॉस्ट थियोरी मार्शल बास्टेबल, एक्स एफिशिएंसी लिवर्स्टिन, सप्लाई साइड इंटरनेशनल ट्रेड गिवन बाय रिकार्डो, डिमांड साइड इंटरनेशनल ट्रेड गिवन बाय मार्शल एजवर्थ। तो ये ओवरऑल आम डिस्कस करदे आज इंडियन इकोनॉमी विथ ओवरऑल जहाँ भी किसी कॉन्सेप्ट थिला डिस्कस कली। नेक्स्ट क्लास रे आम आउ अदर यूनिट रू किसी क्वेश्चन आनी कहीं एग्जाम अल्प दिन अच्छी तो यहाँ जस्ट समरी टाइप गोटे ओवरऑल डिस्कस हो रिविजन हो। तो नेक्स्ट क्लास रे आउ अदर यूनिट को लेके आसबि। जो मैंने चैनल को नुआ आस सब्सक्राइब कर दियो, आउ जो मैंने विजिट कर प्ले लिस्ट जाकि देखिपार यार माने सबू वीडियो गुड़िक आसीज तापर तो प्ले लिस्ट जाकि भिजिट करी आराम से तार बेनिफिट नहीं पार। तो थैंक यू, जय जगन्नाथ।